हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य 26वां अध्याय। केरल की ब्राह्मण की कथा। देवदूत ने कहा, केरल प्रदेश में एक धनवान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वसुधा था। समय की गति ने उसी के धन उसी के भाई बंधु ने तथा बांधवों ने लूट लिया। इसके कारण वो अत्यंत निर्धन हो गया। वो अपने उदर पूर्ति के लिए भी बड़ी कठिनता की सामना करता था। उदर पूर्ति के लिए वो जगह जगह भटकता था। अनेक रोगों से पीड़ित हो गया था। अपना अंत समय निकट सोचकर वो तीर्थ यात्रा में निकल गया। समय की बलिहारी एक दिवस वो भूख से पीड़ित होकर विंध्याचल पर्वत पर उसका प्राणांत हो गया। अंत समय उसका कोई भी बंधु बांधव उसके निकट नहीं था। उसी के अंत्येष्टि के लिए विधि पूर्वक नहीं हो पाया और मृत्यु के पश्चात वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत रूप में वो उसी वन में एक बड़े बड़े पेड़ों पर वास करने लगा। पिशाच योनि में वो अत्यंत दुखी रहता था। वो निरंतर सोचता रहता था, पिछले जन्म में उसने जाने अनजाने में कोई दुष्ट कर्म नहीं किया था, फिर उसके यह पाप योनि क्यों मिली। दिव्य दृष्टि से उसके पता चला कि अनेक जन्म पूर्व उसने कुछ दुष्ट कर्म किए थे तथा ब्राह्मण योनि में वो बहुत ही विद्वान होते हुए भी अधर्मी बन गया था। कभी उसने सत्कर्म नहीं किए, पेटू ब्राह्मण ही बना रहा। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म कार्य अथवा दान आदि नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, चुगली निंदक तथा हिंसक बना रहता है, वह अगले जन्म में निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी दुख भोगता है। एक दिवस विंध्याचल पर्वत पर वापस जाते समय उस प्रेत ने एक ब्राह्मण को देखा। जल की भरी हुई गागर लेके कंधे पर वो ब्राह्मण जा रहा था। वह ब्राह्मण त्रिवेणी पर स्नान करके पवित्र हृदय से माता पिता के उपयोग हेतु भरी गागरों में पवित्र जल लेके जा रहा था। भयानक प्रेत योनि युक्त केरल की ब्राह्मण ने उस पथिक का मार्ग रोका और कहने लगा, बड़ी ही भयानक आवाज में बोला कि भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मुझे जल दे दो। पथिक ने उस भयंकर रूप को देखा और देखकर भय से कांपने लगा तथा कातर वाणी में बोला, अरे तू कौन सा भयंकर जीव है। तेरी प्रकृति तो भयानक है, परंतु तू दुर्बल, पतला तथा परेशान भी दिखाई देता है। प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं पिछली योनि में अति उत्तम कुल का ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी दान धर्म यज्ञ जप तप कुछ नहीं किया। कभी रात्रि में जागरण कर नहीं किया, ईश्वर का वंदना भी नहीं की, कभी पितरों का तर्पण नहीं किया, श्राद्ध भी नहीं किया। अतः मैं अपने ही बांधवों द्वारा सताया गया था, निकृष्ट प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्मों के कारण इस वन में अनेक उपयोग तथा खाने के योग्य वस्तु तो है, परंतु ज्ञान नष्ट होने के कारण मैं कुछ भी खाने का योग्य नहीं रहा। तुम्हारे भरे हुए जल के गागरों को देखा तो मुझे पिछला जन्म का स्मरण आ गया तथा प्यास जागृत हो गई। वैसे मैं प्रेत योनि में केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित रहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपको देखकर मुझे स्मरण होने लगा कि आप ही विष्णु के भक्त हो। यह सत्य है कि दूसरे के धन हरण करने वाले नीच कुरूप मूर्ख बेईमान माता पिता का द्रोही नीतिविहीन दुर्गन डरपोक नपुंसक सदैव दुखी भोगता है। यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति धूप गुड़ तिल गायों स्वर्ण चांदी तथा भोजन वस्त्र आदि दान देते हैं, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख भोगते हैं। मुझे सारस की वचन याद आ रहा है, जो अत्यंत धर्मात्मा था तथा ब्रह्म कृपा स्वरूप इस नदी के तट पर विचरण करते समय संयोगवश उसका और मेरा मिलाप हो गया था। उसके वचन अत्यंत सुंदर और मधुर था। मेरे कर्ण को वो बहुत प्रिय थे, जो मुझे आज भी याद है। इति माघ मास महात्म्यम
26वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।